पहला सवाल देखिएगा साथियों, जो कि है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या मानी जाती है। तो आपका टोटल राइट आंसर हो जाएगा टोटल 11 स्वर माने जाते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वर अगर आप बताते हैं तो ऑप्शन में यदि आपको 4 देखने को मिलता है तो आप 4 को लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि मूल स्वर जो होते हैं वो 4 ही होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है, ठीक है, और एक कौन सा होता है? एक री होता है, ठीक है। री, ये सारे आपके जो है मूल स्वर होंगे। चार मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी कि निम्न में से, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है निम्न में से? तो का होगा, ता होगा, छा होगा या आ होगा। तो साथियों संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है वो टोटल 4 होती है। कितने? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा होता है, त्र, ज्ञ और श्रा, ये आपके जो है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इनमें से आपको यहाँ पे ऑप्शन सी में एक देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो छा है आपका ये संयुक्त व्यंजन है, बाकी सभी ये जो है स्पर्श व्यंजन है। एक ही आपका स्वर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। और अगला प्रश्न होगा, अंग को क्या कहा जाता है साथियों? अंग ऐसे लिखा है, आ के ऊपर बिंदी, छोटा आ के ऊपर बिंदी, इसको क्या कहा जाता है? तो एक ये होता है और एक ये होता है। आप दोनों को ध्यान दीजिएगा। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, और इसे विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों को किसके अंतर्गत? अयोग वाह के अंतर्गत रखा जाता है। क्या? अयोग वाह। यदि अयोग वाह की बात की जाए तो ये दोनों आ जाएंगे, लेकिन अयोग वाह में 2 होते हैं। कौन कौन? एक पहला ये होता है छोटा आ के ऊपर बिंदी, जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और ये जो आ के बाद में 2 बिंदी देखने को मिलता है यहाँ पे आपको, इसे हम बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो अंग इसको हम बोलते हैं, तो आ के ऊपर अंग की बिंदी को क्या कहा जाता है? तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा साथियों। और अगला प्रश्न होगा आपका, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे वो पूरा नहीं लिखा है, बस 2 बिंदी लिख के दे दिया है ऐसे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आके पीछे 2 बिंदी होता है, इसे हम क्या, इसका नाम क्या है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? अभी बताया था आपको, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। जो अनुस्वार भी आपको पता है। और चंद्र बिंदु क्या होता है? जब जैसे ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे चांद की तरह बना होता है, एक बिंदी होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु होते हैं। नीचे कुछ अक्षर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है साथियों? ऊष्म व्यंजन जो होते हैं उनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? ये शा होते हैं, श और शा और हा, ये तीनों, ये मतलब ये चारों जो है आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। हा को हम काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। क्या? काकल्य वर्ण भी बोलते हैं, या बोलते काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊष्म व्यंजन आपको कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, शी, शा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा आप सभी। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की जो संख्या है वर्तमान में, वह 33 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइएगा साथियों आप सभी। हम लोग प्रश्न नंबर कौन किस पे थे? तो प्रश्न आई थिंक 7 पे थे। हाँ, 7 प्रश्न नंबर का है कि पुस्तक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुस्तक जो है साथियों जातिवाचक संज्ञा होगी। संज्ञा की बता दें, संज्ञा तो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संज्ञा? 5 प्रकार की होती हैं। तो इनमें से आपको एक जातिवाचक देखने को मिल जाएगा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसमें कौन सा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। ये संज्ञाएं 5 प्रकार की होती है। 4 का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। तो जो पुस्तक शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति का, पुस्तकों के जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्या है आपका कि गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? तो गंगा एक नदी का नाम है। तो यह किसी एक विशिष्ट नदी की बात कर रही है, तो इसलिए क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी गंगा आपकी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे भी देखिएगा कि बचपन साथियों, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? तो बचपन शब्द जो है, या बचपन क्या है? बचपना, बचपन, ये सब क्या है? एक तरह का भाव है। तो यह एक भाव की बात, एक अवस्था की बात करा रही है। तो ऑप्शन सी आपका भाववाचक संज्ञा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी कि सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है?
तो सेना जो है साथियों किस प्रकार की संज्ञा है? क्या यह समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो आप सभी को पता होगा सेना समूह में काम करती है, इसलिए आपको समूहवाचक संज्ञा हो जाए। सेना कोई एक अकेली नहीं होती है, इसमें कई सारे लोग होते हैं और बहुत बड़ी फौज होती है, ठीक है, तो इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा साथियों कि सोना, सोना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? एक सोना तो होता है साथियों नींद जिसको हम बोलते हैं, और एक सोना होती है धातु। तो अगर हम सोना वहाँ पे ये धातु वाला लेके चले नाउन के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारा द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लेकिन सोना कोई भाव तो होगा नहीं, सोना कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है नहीं, ठीक है, और भाववाचक भी नहीं हो पाएगा और जातिवाचक भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा सभी कि लड़का, लड़का शब्द किस प्रकार की संज्ञा है साथियों? तो लड़का से आप सभी लड़कों की जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम कौन सा होता है? राम, यह तो किसी नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है तो नाउन हो गया नाम। ये भी मोहन किसी का नाम हो गया तो नाउन हो गया। घर की बात की गई तो ये जातिवाचक संज्ञा हो, सभी घरों की बात की गई है। और यहाँ पे जो वह आपको देखने को मिल रहा है, यह होगा आपका सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम हो जाएगा साथियों, ये आपका सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो ये वह आपका सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपका मैं जो होता है वह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा साथियों कि जो मैं है वह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो क्या यह पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक? तो प्रश्नवाचक होगा नहीं, संबंधवाचक भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से बताइए कि पुरुषवाचक होगा या निजवाचक होगा। तो मैं जो है साथियों वह निजवाचक सर्वनाम में आएगा। कहाँ पे? निजवाचक सर्वनाम में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। खुद की बात की गई मैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो वाक्य में जो है कौन सा सर्वनाम है? तो जो क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा, संबंधवाचक होगा, निजवाचक होगा या संकेतवाचक? तो प्रश्नवाचक तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे आप निजवाचक भी नहीं हो सकता। अब बचता है आपका एक संबंधवाचक, एक संकेतवाचक। अब इन दोनों में से आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, तो बताइए इन दोनों में आप सभी बताइएगा 50-50 लगा के कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो आप सभी ने अपना आंसर तो चूज ही कर लिया होगा। तो जो होता है साथियों, जो यहाँ पे क्या कर रहा है वही, जो वही क्या कर रहा है, एक दूसरे से संबंध है, तो यह संबंध की बात कर रहा है कि जो और वही, वही जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यानी संबंध बता रहा है, इसलिए आपका संबंधवाचक हो जाएगा। आप सभी को लग रहा होगा संकेतवाचक होगा, बट नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न आप सभी बताइएगा कि कौन आया है? ध्यान दीजिएगा, कौन आया है में कौन जो है कौन सा सर्वनाम है? तो कौन जो है कौन सा सर्वनाम है? तो यह तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि शब्दों से ही पता चल रहा है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आपकी कि कोई दरवाजे पर खड़ा है में जो कोई सर्वनाम है वह कौन सा सर्वनाम है? जो कोई है सर्वनाम वह कौन सा सर्वनाम है? क्या संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या निजवाचक? तो निजवाचक तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, ठीक है, संबंधवाचक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक। पता नहीं है कि कौन है, ठीक है, कोई खड़ा है, अनिश्चय है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन अनिश्चय है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन 17 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा साथियों कि अपने कार्य स्वयं करो, अपने कार्य स्वयं करो। तो अपने जो होगा, अपने कौन सा सर्वनाम है? अपने क्या होगा? निजवाचक होगा, संकेतवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? तो प्रश्न तो होगा नहीं, संकेत भी नहीं होगा। अब बचा आपका संबंधवाचक या फिर निजवाचक। इन दोनों में से आप सभी बताइए कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा, यानी ए और सी में कौन सा राइट आंसर होगा? ए और सी में कौन सा राइट आंसर होगा? ठीक है साथियों, तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए, अपने कार्य स्वयं करो। अपने की बात की गई, निज की बात की गई, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी आपका गलत हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यह ध्यान दीजिएगा, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? क्या प्रश्नवाचक है, क्या संकेतवाचक है, क्या संबंधवाचक है, क्या निजवाचक है? तो कौन सा होगा? आप सभी कमेंट करके बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो यह जो है प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, तो इसको काट दिया। संकेतवाचक यह भी नहीं होगा, संबंधवाचक यह भी नहीं होगा। अब बात करते हैं निजवाचक। तो क्या यह निजवाचक होगा? तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये जो है निजवाचक होगा या संकेत। मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ी हुई है, यहाँ संकेतवाचक नहीं हम काट सकते हैं, ठीक है, संकेतवाचक
नहीं काट सकते हैं इसको, क्योंकि संकेत ये है वह संकेत दे रहा है, संकेतवाचक, ठीक है। तो ये इसको हम काट नहीं सकते। तो यह प्रश्नवाचक तो होगा नहीं कि यह ऐसे तो प्रश्न कोई बनता नहीं है। संबंधवाचक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक संकेतवाचक बचता है और बचता है निजवाचक। तो यह वह, तो यह क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि यह व्यक्ति वह व्यक्ति। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संकेतवाचक। अगला प्रश्न देखिएगा कि हम जो होगा वह किस पुरुष का सर्वनाम है। तो हम जो है किस पुरुष का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या अनिश्चित पुरुष। तो अनिश्चित होगा नहीं और अन्य में भी नहीं है, क्योंकि तीसरा अब बचता है उत्तम और मध्यम। मध्यम में कौन आता है, तुम लोग आता है। उत्तम में कौन आता है, मैं, हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न आपसे भी देखिएगा साथियों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे भी बताइएगा कि सुंदर फूल में सुंदर क्या है। सुंदर फूल में सुंदर क्या है साथियों। तो सुंदर एक तरह से क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है, जो कि फूल की विशेषता बता रही है कि फूल क्या है, सुंदर है। अगला प्रश्न आप सभी देखिएगा, 5 विद्यार्थी में 5 जो है कौन सा विशेषण है। तो गुणवाचक तो होगा नहीं, परिमाणवाचक हाँ ये हो सकता है। क्या संख्यावाचक हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर्वनामिक तो होगा नहीं। तो परिमाण की बात भी यहाँ पे कोई नहीं करेगी, नाप तोल की बात की गई हो, यहाँ पे संख्या की बात की गई, इसलिए यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि थोड़ा पानी में थोड़ा कौन सा विशेषण है। तो यह देखिए यहाँ पे मात्रा की बात की गई है, मात्रा की बात की गई, थोड़ा, ज़्यादा, अधिक, कम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, मीठा आम में मीठा कौन सा विशेषण है। क्या ये संख्यावाचक है, क्या गुणवाचक है, क्या परिमाणवाचक है, क्या सर्वनामिक है। तो यहाँ पे मीठा की बात की गई, यानी कि गुड़ की बात की गई। कड़वा है, मीठा है, तीखा है, खट्टा है। तो यहाँ पे गुड़ की बात की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे गुणवाचक बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि यह पुस्तक में यह कौन सा विशेषण है। तो यह क्या है, गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है। तो यह पुस्तक, वह, यह व्यक्ति, यह पुस्तक, यह घर, ठीक है। क्या होगा, यह वह में कौन सा विशेषण होगा, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। तो यह वह क्या है, एक तरह से सर्वनामिक विशेषण है। क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम होते हैं, जो सर्वनाम से बने विशेषण होते हैं उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों के क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और उन सर्वनामों से बने विशेषण को सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में संज्ञा का अंग्रेजी नाम क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में संज्ञा का अंग्रेजी नाम क्या है। तो आप बताएंगे नाउन। क्या बताएंगे, नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाम ही संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रोनाउन का हिंदी स्वरूप क्या है साथियों। तो हिंदी रूप प्रोनाउन का होता है आपका सर्वनाम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा आप सभी कि वर्ब का हिंदी रूप क्या है। तो वर्ब का हिंदी रूप होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एडजेक्टिव का हिंदी रूप क्या है। तो एडजेक्टिव का हिंदी रूप होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया है। तो क्रिया का पहचान करना है आपको, घर, दौड़ना, सुंदर या राम, इन सभी में क्रिया कौन होगी। तो ऑप्शन बी क्रिया आपका हो जाएगा दौड़ना। अगला प्रश्न आपका होगा, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा आपका खेलना होगा, अच्छा होगा, या विद्यालय होगा, या वह होगा। तो संज्ञा की बात की जाए तो आपका विद्यालय हो जाएगा, एक संज्ञा हो जाएगा विद्यालय। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो लाल होगा, पढ़ना होगा, हम होगा, या नदी होगा। तो यह सभी किसी न किसी से प्रकार से, लेकिन लाल क्या है आपका, लाल जो होगा आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। यहाँ पे कौन सा होगा, लाल विशेषण होगा, क्योंकि यह रंग रूप की बात की जाएगी, वह लाल रंग का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, गुणों की बात की गई थी ना, इसलिए वहाँ पे विशेषण होगा। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम कौन सा, दिल्ली। दिल्ली एक शहर का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पेड़ भी आपका एक संज्ञा हो जाएगा। तुम भी एक प्रकार से संज्ञा हो जाएगा, जबकि अच्छा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। नहीं साथियों, गलत हो गया। यहाँ पे सर्वनाम पूछा, मैंने विशेषण पे चला गया था ना, विशेषण नहीं पूछा है, यहाँ पे सर्वनाम पूछा है। तो सर्वनाम तो इसमें आप सभी को एक ही दिख रहा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपको सर्वनाम दिख जाएगा। ऑप्शन सी, तुम क्या हो जाएगा, एक तरह से सर्वनाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आपका, ईमानदारी। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, जातिवाचक भी नहीं होगा और समूहवाचक भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ईमानदारी क्या है? एक भाव है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत। भारत किस प्रकार की संज्ञा है? तो भारत जो साथियों एक व्यक्ति की व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि किसी पार्टिकुलर देश की बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? तो झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? तो झुंड जो होगा आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी का, दया। दया किस प्रकार की संज्ञा है? तो दया जो साथियों यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों आप सभी, वे कौन सा सर्वनाम है? तो संकेतवाचक होगा, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो वे आपका हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आपका साथियों इस वीडियो में, जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी जो है कौन सा सर्वनाम है? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस में जो जिसकी है वह कौन सा होगा? संबंधवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा या निजवाचक होगा? ठीक है, तो आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा जिसकी उसकी, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है साथियों। आप सभी बताइएगा यदि किसी प्रश्न में कोई परेशानी लगती है, आपको कन्फ्यूजन लगता है, कमेंट करके बताइए। हम आपको कमेंट में उसका आंसर जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके पिन कर देंगे ताकि आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।